अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास कैसर और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन खुरम नईम। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्फ़ा ग्राफिक्स को बखूबी देख रहे होंगे। तो आज हम जिस जगह पे आपको विज़िट करवाने के लिए लेकर जाएंगे वो है जलो पार्क। जलो पार्क को आप लोगों ने बचपन में ही स्कूल और ट्रिप में बहुत दफ़ा विज़िट किया होगा, लेकिन हम लोग चूँकि लाहौर की सीक्रेट प्लेसेस को विज़िट कर रहे हैं और हमारा मिशन है आप लोगों को तमाम लाहौर की सीक्रेट प्लेसेस को विज़िट करवाना, तो हम लोगों ने आज यही डिसाइड किया है कि आप लोगों को लाहौर के अंदर जलो पार्क को दोबारा से विजिट करवाएं और आपकी बचपन की यादों को दोबारा से ताज़ा करें। तो आज हम आपको जलो पार्क लेकर जाएंगे, जलो पार्क की हिस्ट्री के बारे में और इसका रकबा कितने जो है वो एकड़ के ऊपर महीद है, इस तमाम जो है इंफॉर्मेशन को, इस तमाम हिस्ट्री को जो कि हम लोग आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग।
नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जलो पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको जलो पार्क की सैर करवाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को जलो पार्क की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताया जाए। तो जलो पार्क 1978 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई और ये पब्लिक रिक्रिएशन एंड वाइल्ड लाइफ साइट लोकेटेड इन लाहौर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। और इसका कुल रकबा जो है वो तकरीबन 461 एकड़ है, जिसमें से 43% रकबा जो है वो वाइल्ड लाइफ और जंगली हयात के लिए जो है मुस्तद किया गया हुआ है, जहाँ पे तरह तरह के डिफरेंट स्पीशीज़ के जो है वो जानदार पाए जाते हैं, जिनमें से जो है वो यहाँ पे हिरन है और इसी तरह से दूसरे जो है वो नायाब परिंदे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये तमाम जो है वो पार्क बनाने का मकसद ये था कि ये नायाब किस्म के जानवरों और परिंदों की अफसाइश और इनकी नस्ल की बढ़ोतरी के लिए ये एक जगह ऐसी जो है वो तश्कील दी जाए जहाँ पे इन जानवरों की अफसाइश हो सके। तो ये जो है वो लाइफ पार्क जो है यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है और इसी तरह से यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर है, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, शॉप्स हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, स्विमिंग पूल है और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी जो है वो झील भी है जहाँ पे बोटिंग होती है और जहाँ पे फिशिंग होती है। और अभी फ़िलहाल जो है वो पंजाब हुकूमत जो है उसने इस जो है वो जलो पार्क को फंड किया हुआ है ताकि इसकी एस्टेब्लिश और इसकी डेवलपमेंट के तरक्याती कामों को जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से और जो है वो जारी रखा जा सके, ताकि ये पार्क जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत और नुमाया नज़र आए। इस पार्क के अंदर जो है वो ब्रीडिंग सेंटर है और बहुत से किस्मों के यहाँ पे बर्ड्स और पीकॉक्स पाए जाते हैं, पैरट्स हैं और इसी तरह से नायाब परिंदे यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही नायाब किस्म के। इस पार्क का 43 एकड़ पे मुश्तमिल रकबे को जो है वो वाइल्ड लाइफ पार्क के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के सिम्बर एंड चीतल डियर जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सी स्पीशीज़ के बर्ड्स पाए जाते हैं और डिफरेंट किस्म के पैरट्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के और बहुत से नायाब परिंदे पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ इसी मकसद के लिए ये पार्क को बनाया गया था। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बनाया गया, टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल भी है यहाँ पे और यहाँ पे ग्राउंड को जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे लोग साइकिलिंग भी करते हैं और यहाँ पे उन्होंने स्लाइड बनाई हुई है, जो कि यहाँ पे गर्मियों में लोग आते हैं और यहाँ पे स्लाइड के ऊपर करते हैं। तो ये इस खूबसूरत पार्क के अंदर ये डिफरेंट सहूलियात हैं जो कि आप लोग यहाँ पे जब आएँ तो इनसे भी अपने आप को इस्तेफादा कर सकते हैं। तो जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये बड़े खूबसूरत नायाब परिंदे जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम इनको भी विजिट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी किस्म के यहाँ पे परिंदे पाए जा रहे हैं। अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि यहाँ पे और भी बड़े खूबसूरत जो है वो नायाब परिंदे पाए जा रहे हैं और उनके मतलब भी जानते हैं और आप आते हैं कि ये कौन से जो है वो बर्ड्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे साथ। हम पार्क में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आप लोगों को केज के पास लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये खूबसूरत और नायाब परिंदे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये पैरट्स हैं और ये पैरट्स जो है नायाब किस्म के यहाँ पे पैरट्स रखे हुए हैं और ये बहुत सी खूबसूरत आवाज़ों के साथ चहचहाते हुए आप लोग इनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। तो नाजरीन, अभी हम लोग जो है वो पीकॉक के जो है वो केज की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये वाइट पीकॉक है, बहुत ही खूबसूरत और नायाब पीकॉक। यहाँ पर ये इनका जोड़ा है, नर है और मादा है और आप लोग इनको देख सकते हैं।
तो नाजरीन आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो डियर जो कि हिरन जो है उनके केज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों को ये डियर जो कि डिफरेंट और ख़ूबसूरत किस्म के नायाब जो कि हिरन यहाँ पे इस पार्क में रखे गए हैं वो दिखाते हैं। नाजरीन आप लोग देख सकते हैं चीतल डियर, ये एक नस्ल है हिरन के अंदर और ये यहाँ पे नायाब है और इनकी अफजाइश और इन हिरन्स की खूबसूरती इनमें है। नाजरीन हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आपको और जो है वो खूबसूरत परिंदों के केज के पास लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस केज के अंदर कौन से नया परिंदे पाए जाते हैं। तो नाजरीन आप लोग देख सकते हैं कि ये एक और खूबसूरत और नायाब नस्ल के परिंदे इस केज के अंदर रखे गए हुए हैं और ये वाकई ही अपनी खूबसूरती और अपनी नस्ल के मुनफरद और नायाब परिंदे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो नाजरीन अभी हम लोग जिस केज के पास है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत परिंदे जो रखे गए हैं उनका नाम है सिल्वर फेजनेट और ये खूबसूरत और नायाब नस्ल के परिंदे आप लोगों को जलो पार्क और इसी तरह से हम लोग जो है वो एक और ख़ूबसूरत परिंदों के केज की तरफ आगे बढ़ते हुए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन से खूबसूरत और नायाब किस्म के और नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक फोल्डर मोर जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। मेरे ख्याल से ये नायाब जो है मोर हैं। हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जो है वो लोकेशंस पे डिफरेंट किस्म के मोर देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट उन्होंने रखे हुए हैं पीकॉक्स, वो वाकई अपनी नस्ल में वाकई नायाब है। तो नाज़रीन अभी हम आपको लेके चलते हैं पिजन्स के केज के पास और दिखाते हैं कि कौन से जो है वो डिफरेंट जो है ब्रीड के जो है वो
नाज़रीन अभी हम लोग जो है वो जिस केज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से मंकी हैं और हम आपको दिखाते हैं कि वो मंकी कौन सी नस्ल के हैं। आप लोग देख के मुझे भी कमेंट में करके बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल से तल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंकी। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे एक जो है वो ब्रीडिंग सेंटर है। तो अभी मैं इस ब्रीडिंग सेंटर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, यहाँ पे आम लोग जो है वो इस ब्रीडिंग सेंटर में जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। तो आप मेरे ये पीछे जो है वो ब्रीडिंग सेंटर के व्यू जो है वो आप बखूबी देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है वो पीकॉक्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के पैरेट्स होते हैं और इसी तरह से काफ़ी और नायाब जो परिंदे रखे जाते हैं जिनकी अफजाइश और उनकी नस्ल कशी से उनको बचाने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए यहाँ पे उनकी ब्रीडिंग की जाती है। और नाज़रीन शाम का ये वक़्त है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे हैं। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें जो है वो कानों को इतना महसूस कर रही हैं कि दिल नहीं कर रहा कि हम लोग यहाँ से जाएं। लेकिन क्या करें, हम लोगों ने दोबारा से एक और ख़ूबसूरत जगह आप लोगों को विज़िट करवाने का जो है वो इरादा किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जलो पार्क के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद भी पाई जाती है और यहाँ पे जो नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप लोगों को पीकॉक का एक जोड़ा नज़र आएगा। ये बहुत ही नायाब किस्म के पीकॉक होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ इन नाज़रीन शाम का ये खूबसूरत और दिलकश नज़ारा वाकई ही दिल को सुकून और ताज़गी पहुंचाने वाला है। और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आएँ और इस खूबसूरत नज़ारे को ज़रूर देखें। और हम अब चलते हैं और एक जगह पे जहाँ पे हम आपको और ख़ूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं जलो पार्क के अंदर।
तो नाजरीन अभी हम लोग जो है वो जलो पार्क के अंदर एक खूबसूरत सी छोटी सी झील है उसके पास पहुंच चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि झील के अंदर बोटिंग करते हैं लोग और इसी तरह से फ़िशिंग करते हैं। तो चलिए मेरे साथ और चलते हैं झील के ऊपर और आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक छोटी सी झील है और यहाँ पे ये बोट है, डिफरेंट बोट्स, यहाँ पे मोटर बोट है और पैडल बोट है। इसी तरह से यहाँ पे फ़िशिंग के लिए आप लोगों को लोग दिखाते हैं। ये देखें वो, अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखें तो वो तमाम लोग जो कि फ़िशिंग से तल्लुक़ रखते हैं, शिकारी हैं जो फ़िश का शौक़ रखते हैं फ़िश पकड़ने के लिए, तो वो आपको किनारों पे बैठे हुए यहाँ पे फ़िशेस पकड़ने के लिए यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये यहाँ पे झील है, यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और वहाँ पे आप दूर देखें कि एक पैडल बोट के ऊपर एक जो है वो कपल जो है वो हमारी तरफ आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नाजरीन अभी आपको हम एक बोट के ऑनर से बात करवाते हैं और उनका मैसेज और उनकी बातें आप लोगों को सुनवाते हैं कि वो क्या कहते हैं यहाँ पे बोट के ऊपर सवारी करने वाले लोगों को और उनका क्या मैसेज है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जलो पार्क के अंदर एक इन्होंने काफ़ी ऊंची जगह जो है वो यहाँ ओट बनाया हुआ है, जहाँ पे आप लोग झील के नज़ारे और इसी तरह से जलो पार्क के नज़ारे जो है वो कर सकते हैं। और अभी एक खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं कि आफ्ताब जो है वो सूरज गुरूब होने का ये खूबसूरत मंज़र हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी आपको पता चल रहा होगा कि मेरा सांस भी देखिए कितना फूला हुआ है, मुझे सांस जो है वो काफ़ी जो है वो तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊंची जगह है ये और हम लोग स्टेयर से ऊपर यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपको झील जो है उस साइड का भी नज़ारा करवाते हैं।
तो नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जिस स्पॉट पे अभी हम लोग मौजूद हैं, इस स्पॉट से आपको झील जो है वो वाज़ह तौर पे नज़र आ रही होगी और यहाँ से इर्द गिर्द जो है वो आपको तमाम एरिया जो है वो भी वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा। और शाम का वक़्त है, बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा है, परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और नाज़रीन इसी तरह यहाँ पे प्ले लैंड भी है, जहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी झूले लगे हुए हैं और वहाँ पे बच्चे जो है वो झूलों से महजूज़ हो सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे जलो पार्क में एक प्ले लैंड है, झूलों का भी एक जो है वो पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आएँ ताकि वो डिफरेंट किस्म के ये जो झूले हैं इनसे जो है वो एंजॉय कर सकें। तो नाज़रीन जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि मैं जो है वो इस जलो पार्क के अंदर ये झूले जहाँ पे हैं, जहाँ पे बच्चे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हूँ। और ये तमाम झूले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं और उनसे जानते हैं उनके इस पार्क के मतलब उनके क्या ख्यालात हैं और वो कहाँ से आए हैं। तो सर अपने बारे में बताएं और इस जलो पार्क में आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं। मेरा नाम जियाउद्दीन शिनवारी है, लंडी कोतल का रहने वाला हूँ और कल आए पेशावर से और आज जो है ना दोस्तों ने दावत किया इधर। हमारा तो दूसरी बारी इधर जलो पार्क आने का, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जगह है सैर व तफरीह के लिए। जब किसी बंदे को टाइम मिलता है तो यहाँ आ जाए, बहुत ज़बरदस्त जगह है ना, ख़ासकर फैमिली के लिए। और इधर मतलब ये बोट मोड भी है, अगर कोई शक्कर मकर लगाता है तो वो भी मौजूद है। और बाकी जो है ना आप क्या रिकमेंड करते हैं अपने दोस्तों को कि ये जगह पे आना चाहिए? बस हम तो दोस्तों को कहता है कि इस तरह मतलब जगहों का आना चाहिए। और लाहौर में भी और भी जगह है इस तरह, तो सैर व तफरीह के लिए तो मतलब ये हर जगह जाना चाहिए। ये नहीं कि ये जगह खूबसूरत है इधर आ जाओ, बाकी दूसरी जगह है ना, जिधर भी मतलब सैर व तफरीह की जगह है उधर जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे प्यारे भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज से आपको इस जगह के बारे में यहाँ पे आने के मतलब जो है इनकरेज किया, मोटिवेट किया है ताकि आप लोग भी इस जगह पे आएँ और इस खूबसूरती से जो है वो ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हो। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत ही पुरसकून जगह है और यहाँ पे बोट है, यहाँ पे आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं। अगर फ़िशिंग के शौकीन लोग हैं तो वो यहाँ पे आके फ़िशिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और जगह पे आप लोगों को लेकर चलते हैं येलो पार्क के अंदर ही।
नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा और कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर किसी तरह से भी कोई कमी हो, कोई बेहतरी के लिए कोई भी आपका मैसेज हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो में उसको बेहतर कर सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे और देखते रहें अल्फ़ा ग्राफिक्स।